हजरात, ये एक नाकाबिले तर्दीद हकीकत है कि आज हालात इतने पुरखतर हैं कि कभी तारीख में इस किस्म के हालात सुनने में नहीं आए। ये मगरिबी तहजीब, ये तमद्दुन की दिल फरेबियां, ये खुद गर्जी और खुद फरामोशी, ये रकाबत और हवस न की, ये फिद्दत की ताकतों को उड़िया करने वाला फिक्र गुस्ताख, ये तरक्कियात के पर्दे में तनज़्ज़ुल और इक़्तिदार उससे कब्ल देखने में नहीं आया। और फिर ये कौम मिल्लत अपना बेहतरीन अदब था और अपनी सयादत और क़यादत के पाकीज़ा उसूल रखने के बावजूद दूसरों की दस्ते निगर बनी हुई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। जनाब सदर, सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, आज की इस मुबारक महफिल और बाबरकत मजलिस में चाहता हूं कि अपने नौजवान साथियों के खून को गरमाऊं, उनके जोशो वलवले को महमेज लगाऊं और उन्हें इस वक्त के पुरखतर हालात से आगाह करके अपना फरीज़ा अदा करने की कोशिश करूं। अल्लामा इकबाल ने कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हजरात, ये एक नाकाबिले तर्दीद हकीकत है कि आज हालात इतने पुरखतर हैं कि कभी तारीख में इस किस्म के हालात सुनने में नहीं आए। ये मगरिबी तहजीब, ये तमद्दुन की दिल फरेबियां, ये खुद गर्जी और खुद फरामोशी, ये रकाबत और हवस न की, ये फिद्दत की ताकतों को उड़िया करने वाला फिक्र गुस्ताख, ये तरक्कियात के पर्दे में तनज़्ज़ुल और इक़्तिदार उससे कब्ल देखने में नहीं आया। और फिर ये कौम मिल्लत अपना बेहतरीन अदब था और अपनी सयादत और क़यादत के पाकीज़ा उसूल रखने के बावजूद दूसरों की दस्ते निगर बनी हुई है। और इस उम्मत के अफराद अपनी तहजीब, अपने कल्चर और सकाफत से आशना ही नहीं। और दोस्तों, खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा का वो नौजवान जो सितारों पर कमांडे डाल दिया करता था, जो पहाड़ों को ज़ेर कर लिया करता था, जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतों की जबी खम हो जाया करती थी, जो दरियाओं समुंदरों में अपना रास्ता तलाश कर लेता था, जिनके अज़्म सफर से चट्टानी चूर हो जाया करती थी, जिनमें मरियम की इफ़्फ़त, सुलेमान जैसी दानाई और अय्यूब जैसा सब्र था, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुक सकता था। लेकिन दोस्तों, आज वो नौजवान जो बेबाकी व शजाअत, इफ़्फ़त व इस्मत और अज़्म हौसला से इबारत था, जिंदगी के मैदान में सबसे पीछे है, उसके हिस्से में था रुबाब, ऐश सरमस्ती और आराम व राहत है। उनकी जिंदगी, उनके सीरत और किरदार, उनके ज़हन और दिमाग में कोई इनकलाब तस्वीर उभर कर नहीं आती है। जबकि एक हकीकत है कि नौजवान इनकलाब का बेशीमा होते हैं, मुस्तक़बिल की तामीर में उनके फ़िक्र और ज़हन को बड़ा दखल होता है। उनकी तामीर कौम मिल्लत की तामीर, उनकी तक़रीब कौम मिल्लत की तक़रीब होती है। अगर ये ठोस अज़ाइम सरफ़ होशाना जज्बा और बामक़सद ज़िंदगी के लिए खड़ा हो जाए तो दुनिया में एक मरतबा फिर अमन व आशती मसाबात और वफ़ादारी का दर्स दोहराया जा सकता है। इस रूए ज़मीन और तारीख़ के स्टेज पर तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम सक़ाफ़ी, मोहम्मद फ़ातिह रहमहुल्लाह के कारनामों में रंग और रोगन भरा जा सकता है। उनकी याद आज के नौजवान ताज़ा करा सकते हैं। स्पेन, हिंदुस्तान, उस दुनिया, उल्फत और मोहब्बत और बामक़सद जिंदगी गुजारने का गहवारा दोबारा बन सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि आज का नौजवान उनकी तारीफ पढ़कर सरफरोशाना अज़्म लेकर नई बेदारी और जुदागाना इस्लामी तर्ज की रूह के साथ मैदान में आए। मायूसी व नाउम्मीदी को पसे पुष्ट डालकर आगे बढ़े ताकि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। सब गुरेज़ा होगी आखिर जल्वा खुर्शीद से, सब गुरेज़ा होगी आखिर जल्वा खुर्शीद से, यह चमन मामूर होगा नग़्मा तौहीद से। वमा अलैना इल्लल बलाग।